क्लास 10th सोशल साइंस से इतिहास का ये पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अग्रिम परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। यूरोप की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करें तो उत्तर में 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण अयोग्य शासन। अयोग्य शासक पहला कारण है। और फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यविहीन शासक था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इसी कारण जनता उनके विरुद्ध हो गई। अगला पॉइंट है आपका मध्यम वर्ग। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। तीसरा पॉइंट है आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासन उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी की तरफ तरस रहे थे। अगला पॉइंट है ये चौथा पॉइंट, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे, उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थी। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं किए थे, न ही उन्हें उचित वेतन मिलता था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था। मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा। अगला पॉइंट, दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ, उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करवाया। उन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, छठा पॉइंट, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। यहाँ तक कि उनके धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे, जिस पर सरकार ने
न्याय व स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए लेट द कॉसे बिना कारण बताए कैद के आदेश जारी करके स्थिति को और भी भयानक बना दिया, जिससे जनता से असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ गए।